वो टॉर्चर है या गाड़ी के साथ टकराना है या वाकई वो गाड़ी के साथ टकराया या नहीं टकराया, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। अब इनका जवाब ढूंढने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा किया है और मेरा भी ये मुतालबा है और पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और पता किया जाए, क्योंकि पुलिस इसके अंदर एक पार्टी है, पंजाब हुकूमत इसके अंदर एक पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर एक पार्टी है। लिहाजा एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो ये फैसला करे कि एक्चुअली कत्ल हुआ कैसे और ये शख्स कैसे जाँ बहक हुआ। अब इसमें एक दो चीज़ें यास्मीन राशिद साहिबा ने बताई, क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने कहा जी कि राजा शकील नाम का लड़का हमारा सेंट्रल पंजाब का ओहदेदार है। ये लड़का मेरे साथ मौजूद था जिस दिन हम नमाज जनाजा के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले इस लड़के ने मुझे बताया कि जो गाड़ी जिले अली को लेकर गई अस्पताल में वो मेरी गाड़ी है, मैं उसमें मौजूद नहीं था। जिस वक्त इसको उठाया उस गाड़ी ने तो ये सड़क के बाएं जानिब पड़ा हुआ था और उसने राजा ने ये नहीं कहा कि मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ या मेरे ड्राइवर की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। जहांजेब नाम है ड्राइवर का, कि जहांजेब गाड़ी चला रहा था उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, इसको रेस्क्यू किया, इसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ये जान बर नहीं हो सका, ये मारा गया। यास्मीन राशिद साहिबा के बकौल उनको जब ये बताया गया तो उसके बाद जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर एक्सीडेंट का इन्होंने शोर तो मचाया हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में ना उनको किसी ने पहले कहा ना बाद में कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जहांजेब नामी आदमी से नहीं मिली और ना उसको इमरान खान से मिलवाया और ना इमरान खान ने उसको कोई शाबाश दी, तो वो सारा क्लेम और बयानात गलत है। यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही हैं बताओ डॉक्टर के कि इसको मजीद एग्जामिन किया जाना चाहिए। जिस नौयत की ये चोटें हैं, ये चोटें एक एक्सीडेंट में कैसे लग सकती हैं। जिस शख्स ने गुस्ल दिया उसका भी ये कहना है कि जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। जिस शख्स ने पोस्टमार्टम किया उन लोगों का कहना है कि इसके ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। अभी तारिक मदीन साहब ने 3 तस्वीरें अपलोड की हैं और उसके अंदर इसकी जिस्म की कुछ पुश्त का पूरा हिस्सा नीचे तक नजर आ रहा है और उसके अंदर नीले रंग के वो निशानात हैं जो टॉर्चर करने से बनते हैं, एक्सीडेंट से नहीं बनते। तो अब ये पूरा का पूरा केस तकाजा कर रहा है इस बात का कि इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि 2 दिन पहले जब यह बयानिया बनाना शुरू किया गया कि बिलाल आसिफ जो है वो हादसे के अंदर जाँ बहक हुआ है, तो मरियम नवाज साहिबा की 2 दिन पहले की ऑडियो वो भी ये कह रही है। यानी मरियम नवाज को इस बात का पहले पता था और पुलिस ने ये बात बाद में अनाउंस की थी। पंजाब हुकूमत में तो मरियम नवाज का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। आईजी पंजाब मरियम नवाज को तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो किस तरीके से उनके पास ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पहुंची जो उस वक्त तक पुलिस ने क्लेम नहीं किया था। पुलिस तो उस वक्त इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा बना रही थी। पुलिस ने 302 इमरान खान के ऊपर डाली थी। इसका मतलब यह था कि पुलिस के मुताबिक यह कत्ल की वारदात है, लेकिन मरियम नवाज की उस वक्त एक ऑडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि यह हादसा है। इसका मतलब है कि मरियम नवाज को इन सारी चीजों का पहले से बताया जा रहा था कि कवर अप स्टोरी कैसे बनानी है, नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है और कहानी को मोड़ के कहां ले जाना है। बहुत मुमकिन है कि वो गाड़ी के साथ टकराया हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि गाड़ी के साथ टकराने से पहले उसके ऊपर टॉर्चर किया गया हो और जब टॉर्चर के नतीजे में उसकी हालत गैर हो गई हो तो उसको लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया और वो एक गाड़ी से टकरा के जाँ बहक हो गया। ये भी बहुत मुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर जो निशान है वो सारे के सारे गाड़ी से टकराने के नहीं है। अब उसकी जान टॉर्चर की वजह से गई या गाड़ी से टकराने की वजह से गई, इसका एक एग्जामिन होना चाहिए और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये सारा काम कर सकते हैं। यानी वो गाड़ी अभी तक मीडिया को नहीं दिखाई गई, बताया ही नहीं गया उस गाड़ी के बारे में, और ये पुराने पापी हैं। मुझे याद है इन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी थी और उसने हिट कर दिया एक कर्नल साहब को। कर्नल साहब मौके पे ही जाँ बहक हो गए। तो इन्होंने रातों रात क्या किया, गाड़ी एक वर्कशॉप पे पहुंचाई और उसको कहा कि इसको बिल्कुल ऐसा कर दो कि 0 मीटर कर दो, और अनाउंस कर दिया कि चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी से नहीं टकराई, कर्नल साहब का मोटरसाइकिल टकराया है उनके स्क्वाड की गाड़ी के साथ। वो जिस वर्कशॉप में थी, बाय चांस मेरी गाड़ी भी वहीं ठीक हो रही थी, मुझे वर्कशॉप के एक लड़के ने बता दिया। मैंने रात को जाके उस गाड़ी की फुटेज बना ली और उससे मैंने ये पोल खोल दिया कि जनाब, और राणा सनाउल्लाह साहब उस गाड़ी को लेकर आए, ये 2009 की बात बता रहा हूं, और लाके डीजीपीआर के ऑफिस में खड़ा कर दिया कि मैं मीडिया को दिखाऊंगा गाड़ी देखें बिल्कुल सही सलामत है, अगर इस गाड़ी से टक्कर हुई होती तो इसके ऊपर कोई निशानात होते। रातों रात इन्होंने गाड़ी ठीक करवाई थी। तो मैंने राणा साहब को वो फुटेज दिखाई, मैंने कहा राणा साहब ये देखें, ये गाड़ी रात को ठीक हो रही थी जहां पे। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना नैरेटिव बदला और फिर चीफ सेक्रेटरी को उनके ओहदे से हटाया गया।
तो ये पहले भी 2 नंबरी करते थे, ये अब भी ऐसा लगता है उसी तरह की 2 नंबरी कर रहे हैं, हकायक को मसख कर रहे हैं। यहां पे सिर्फ जो इंक्वायरी हो सकती है वो जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है और वो होनी चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।